कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और इस चेहरे को भी आप ध्यान से देख लीजिए। ठाकुर अरुण राणा, जिस समय 2024 में लोकसभा चुनाव चला हुआ था तो इन्होंने इकरा हसन के लिए खूब प्रयास किया। राजपूत समाज का एक बड़ा सम्मेलन भी हुआ और राजपूत समाज के लोगों ने इकरा हसन को सपोर्ट किया और इकरा हसन की जीत में राजपूत समाज के लोगों का भी बड़ा योगदान माना जाता है। अब जिस तरीके से इकरा हसन के साथ ये घटना हुई है, एडीएम संतोष बहादुर पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने इकरा हसन के साथ बदतमीजी की है। तो इस घटना पर ये लोग क्या सोचते हैं? अरुण राणा जी, मेरा सवाल पहले आपसे ही है। आपने तो इकरा हसन को सांसद बनवाने में खूब मेहनत की, आपसे मतलब राजपूत समाज से। जी जी। तो आज उनके साथ ये घटना हुई है तो आप लोग शांत क्यों बैठे हैं? शांत तो हम बैठे नहीं। पहले तो माननीय सांसद और महिला सांसद, उनका सम्मान होना चाहिए और सम्मान हम लोग करते भी हैं। पर जिस पार्टी से मैं है उस पार्टी का इतिहास गुंडागर्दी का रहा है और जिस परिवार से मैं है उस परिवार का भी इतिहास गुंडागर्दी का रहा है। और जब समाजवादी की सरकार थी तो इन लोगों की तानाशाही किस तरह से जनता पे या अधिकारियों पे थी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जहां तक रही इसकी एडीएम की बात, एडीएम को आए 10 दिन में ना हुआ नहीं, वो लोगों को नहीं जान पाया, हम नहीं जान पाया, हम उसे नहीं जान पाए आम जनता। उस पर आपने एक निंदनीय ओछा अव्यवहारिकता का व्यवहार का वो लगा दिया आरोप। ये कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि आप तो अभद्रता करने वाली पार्टी और परिवार का इतिहास रहा कि आपने हमेशा अधिकारियों के साथ में अभद्रता की है। और आपका काम क्या था? लिखित में कोई दरखास्त नहीं ले रही थी आप उस पर अनैतिक कार्यों का दबाव बनवाना था। शमा परवीन जो छुटमलपुर की चेयरमैन थी, अनैतिक कार्यों के दबाव में वो अधिकारी नहीं आया, ठीक है जी। और अधिकारी सहारनपुर में इससे पहले भी बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि तानाशाह ऐसा नहीं है कि तानाशाह नहीं रहे। गजल भारद्वाज थी, बहुत बड़ी तानाशाह थी। और आज के टाइम में जिलाधिकारी सहित कमिश्नर सहित टीम अच्छा कार्य कर रही है, दिन रात लोगों की सेवा में लगी पड़ी है और काम करने में कोई कमी नहीं है किसी का। मैं भी कलेक्ट्रेट में लगभग सप्ताह में 2 से 3 बार जाता हूँ। कोई ऐसे मुझे नहीं मिलते कि जो अधिकारियों से दुखी हूँ। ये बयान तो आपका उम्मीद से परे बयान है। मैं तो ये सोच रहा था कि आप इकरा हसन के समर्थन में बोलेंगे। भाई समर्थन में बनवाई तो दिया उसे, बाकी उस परिवार का इतिहास तो रहा भद्रता का ही। आप उस परिवार के बारे में इतने मुकदमे नाहिद हसन पे, मनव्वर हसन पे रहे हैं और ये इस बच्ची के भी इतिहास में आप देखियो वीडियो कहीं बने हैं जो अधिकारियों को धमकावती है। भाई देखो, महिला का सम्मान होना चाहिए, सांसद का सम्मान होना चाहिए, इसमें हम कोई दो राय नहीं रखते। हम अधिकारी के कतई साथ नहीं है। अगर सम्मान नहीं करेगा किसी चुने हुए सांसद का, चाहे उसका इतिहास कोई भी हो। पर यहाँ भी महीना 10 दिन हुए नहीं, आज की तारीख में हम इस अधिकारी के साथ देंगे, क्योंकि पूरा प्रशासन बहुत बढ़िया टीम लगी हुई इस वक्त आई है, नहीं आई है। तो भाई आप अनर्गल आरोप लगाओगे और उसका तो व्यवहार जो आप बता रहे इकरा हसन का, मैं उसे बधाई देने के लिए 3 बार कलेक्ट्रेट में मिला, नमस्ते तक ली नहीं, बधाई तो दे दूंगा कहाँ तक। ये लोग सांसद बनने के बाद घमंडी हो जा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बेटी हमारी शालीन नहीं है, उस शालीनता में वो नमस्ते नहीं लिखती, तो इसे मैं तो घमंडी कहूंगा। बधाई तो कहाँ से ले लगी मेरे पास। जो इतिहास आप हसन परिवार का बता रहे हैं, तो ये इतिहास आज ही आपको पता चला? जिस समय आप इकरा हसन को सपोर्ट कर रहे थे और पंचायतें कर रहे थे, उस समय आपको ये इतिहास पता नहीं था? भाई पता तो था। तुम सही पूछो तो हमारी लड़ाई उस टाइम मोदी से हो रही थी और मोदी को ये बताना था कहाँ यहाँ राजपूत भी इस देश में रहे। इस कर का हमारी मजबूरी बन गई थी इसे जिताना। ये 3 सीट जिताई थी हमने, जबकि हमारे पारिवारिक संबंध प्रदीप गुजर से भी थे, घरेलू संबंध, उसे पहले भी जितवाया था।
पर हमने जहर का घूंट पी के उन्हें हरवा दिया था। उन्हें क्या हरवाया था, मोदी को हरवा देते हैं। मोदी से दिक्कत थी या गुजरों से दिक्कत थी? बस एक मार गुज्जर की तो पहले भी कहती थी, गुज्जर को तो जिसे मर्जी जितवा ले, खुला सपोर्ट करवा लिए, सहारनपुर में करवा ले चाहे सहारनपुर से बाहर करवा लिए। गुजरों में मेरा अपनी बिरादरी में इतना उठ बैठने जितना मेरा गुजरों में, तो ये बात तो मेरे को तो फिट होने की नहीं। अब गुजरों से एलर्जी थी मुझे। मैं तो आपको एक बार पहले ही भी बताई थी कि गुजरों ने पड़ा बढ़ा भी हूँ, बहुत नमक खा रखा है, ऐसी बात नहीं, नमक हराम नहीं है और ना होना चाहिए। आपकी बातों से मुझे थोड़ा जातिवाद झलक रहा है। ये संतोष बहादुर सिंह जो एडीएम है, क्या ये राजपूत समाज से हैं जो आप इकरा हसन के विरोध में खड़े हो गए हैं? बस एक अगर है ठाकुर तो अच्छी बात है, बिरादरी का फेवर करना चाहिए, करूंगा भी। पर अगर अधिकारी की गलती तो अधिकारी से दूर भाग जाएंगे हम। वैसे अधिकारी के साथ खड़े, हमें यहाँ एक राशन की गलती लग रही, उसने उस टाइम क्यों नहीं करा? वो तुरंत करना चाहिए था, वहीं ड्रामा करना चाहिए था, अधिकारी का जुलूस निकालना चाहिए था। अधिकारी कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। फिर आप ये बात बोलते कि भाजपा सरकार में विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं वो देखो किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर सही बात के लिए लड़ रहे तो फिर गुंडागर्दी की श्रेणी में आता नहीं। अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना अच्छी बात है। और जहां तक देखो, यहाँ अधिकारी यू आपने बता दिया मेरी बिरादरी का होगा, आज है कल को नहीं है। ये लोग तो मेरे बीच में कल भी रहेंगे, एक राशन कल को भी रहेगी। पर अगर गलत है तो खिलाफ खड़े भाई। और जो बीजेपी का इतिहास देख लो, गुंडागर्दी कहाँ हो रही, और आप समाजवादी का इतिहास देख लो, कैसे गुंडागर्दी की, इस परिवार ने कैसे गुंडागर्दी करी, समाजवादी लोगों ने कैसे गुंडागर्दी करी। अरुण राणा जी, आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं और आपने एक तरह से एडीएम को क्लीन चिट दे दी है। एक जनप्रतिनिधि जो सांसद है, उसी टाइम उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया था जी। आप उन्हें दोषी बता रहे हैं? दोषियों बता रहा है, मैं जांच खुद कर आया, मुझे नहीं पता मेरी बिरादरी का आयु। मैं तो वहाँ स्टाफ से और दलित से मेरा उनसे प्यार है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछा कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसी घटना का कोई वहाँ साक्ष्य हमें जरा सा भी प्राप्त नहीं है, इसलिए अड़के से आता हूँ अधिकारी की। वो तो मुझे अब पता लगा चलो ठाकुर है। हमने इससे पहले भी एक वहाँ यहाँ ठाकुर दिनेश सिंह रह गया सिटी मजिस्ट्रेट, व्यापारी उसके खिलाफ थे और हम साथ थे, और बाद में डीएम भी रह गया वो। यहाँ अधिकारियों ने पूरे मामले पर जांच क्यों बैठा दी है? तो जांच तो होनी चाहिए भाई, दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। अलग अलग जांच में कोई भी दोषी हो सके, अधिकारी दोषी होगा तो एक राशन के साथ है, ऐसे नहीं। पर हमारा ये कहना है कि अधिकारी को महीना 10 दिन सहारनपुर में आए हुए नहीं, आप उससे गलत कार्यों के लिए दबाव बना रहे, तो ये कहाँ का यू भी जायज है। गलत कार्य किस तरीके से? जनप्रतिनिधि हैं भाई, समा प्रवीण भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याएं लेकर ही तो अधिकारी के पास पहुंची होंगी। बिल्कुल पहुंची। समा प्रवीण ने 36 काम गलत कर रखे, उनकी जांच है, उसका दबाव बना रहे। तो भाई ऐसा नहीं है कि नेता गलत नहीं करते, नेता भी बहुत गलत करें, पकड़े भी जा। तो ये थोड़ा ही है कि अधिकारी गलत कर रहे, नेता गलत ही नहीं करते। हमसे नहीं गलती होती, हम भी कर दें गलती। जनता के लिए लड़ना तो हसन परिवार के खून में शामिल है, और वह जो उस परिवार की गुंडागर्दी वह उसके खून में शामिल नहीं है, वह भी शामिल है। अभद्रता उन्होंने कैसे कैसे अधिकारियों से कर रखी, वो वीडियो आज भी इतिहास में धरोहर में है, मैं भी देख लियो आप। और जहां तक आप बात कर रहे किसी हिंदू मुसलमान की, वो नहीं है बात। हमने मुसलमान थी वो, चाहे गुजरी थी, कुछ भी था, हमने उसे जिताया भी है। पर उसके अगर अनैतिक और गलत कार्य हैं उसमें हम साथ देने के लिए। आप बताओ जी, ये जो घटना हुई है, एक जनप्रतिनिधि का अपमान का